सूरह अत-तहरीम आयत 6। ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें नापसंद करते हैं, अल्लाह उनके अमल को नकारार करते हैं और अल्लाह नकारार करने वालों को पसंद नहीं करते। सूरह अल-इंफितार आयत 6-7। हर इंसान अपने अमल का गवाह है। अगर कोई नेक अमल किया है तो उसको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कोई बुरा अमल किया है तो उसके लिए उसका नुकसान होगा। सूरह अल-अनाम आयत 151। अपने अल्लाह के रास्ते पर चलो ताकि वो तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह जिसे हिदायत देता है उससे कोई भटकाने वाला नहीं होता। सूरह आल इमरान आयत 133, 134। जन्नत की तरफ भागो जिसमें आसमानों और जमीन का मालिक अल्लाह है। उसने नेक काम करने वालों को जन्नत दी है। सूरह अल-हिज्र आयत 22। हमने हर चीज को कदम कदम पर बनाया है और हमने हर चीज की हिफाजत की है, इसलिए अपने रब की नेमतों को याद करो और शुक्रिया अदा करो। सूरह अन-नहल आयत 90। अल्लाह ने हलाल और हराम में तफरीक कर दिया है, इसलिए जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो कभी भी गुमराह नहीं होता। सूरह अल-बुरूज आयत 11-12। और अल्लाह ने एक समझा दिया है जो हर इंसान को समझना चाहिए। अगर वो अपने रब की तरफ लौट कर आए तो उसको जन्नत की तरफ ले जाएगा। सूरह अल-इंशिराह आयत 5-6। बेशक मुसीबत के साथ ही आसानी है। जब एक काम आसान हो जाए तो थोड़ा वक्त देते वक्त पर अल्लाह की याद करो। सूरह अल-कलम आयत 10-11 कहते हैं, यही उसका अमल है जो उसने खुद के लिए किया। उसका अमल उसके लिए गवाह है, चाहे वो नेक हो या बुरा। सूरह अत-तीन आयत 6-7। इंसान का असल मकसद तो नेक अमल करना चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। सूरह इब्राहिम आयत 27। अल्लाह ने अपने रसूलों पर रहनुमाई दी है। अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके लिए नेक अमल करो, वो तुम्हारी तरफ रहम फरमा देगा। सूरह मोहम्मद आयत 7। अये ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की तरफ ईमान लाते हो तो वह तुम्हें अपनी हिदायत में कदम कदम पर बुलाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, इसलिए अल्लाह के रास्ते पर चलो और उसके हुक्म को मानो। सूरह अत-तलाक आयत 2। और जो औरत अल्लाह की तरफ रुजू करे और वो अपने शौहर से खुश न हो तो अल्लाह खुशियों की तरफ उसे ले जाएगा। अल्लाह रिज्क देने वाला है, उसका फिक्र मत करो। सूरह अल-अनबिया आयत 105। पहले लोग भी रसूलों से मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब आजाब उनके पास आया तो उनका मजाक उड़ गया। सूरह अल-आराफ आयत 199। सब्र और नमाजों से अल्लाह की मदद तालिब करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। सूरह अन-निसा आयत 135। तुम जो फैसला करो उसमें इंसाफ रखो, चाहे वो तुम्हारे लिए हो या किसी और के लिए। इंसाफ करने में अल्लाह तुम्हें पसंद करता है। सूरह अस-सफात आयत 39। उसने कहा, कर लो, अब तुम भी उसके साथ हो। उसने जाने दिया और खरगोशों ने खाना खा लिया। फिर उनको याद आया और वो कहने लगे, हमने तो गलती की, हमने अपने रब की इबादत में कसम खाई थी। सूरह अत-तकवीर आयत 9-10। इस दिन इंसान अपने रब के पास खड़ा होगा और उससे उसके अमल का हिसाब देना होगा। अगर उसने नेक अमल किए हैं तो उसका भला उसके लिए बेहतर होगा। सूरह अल-बकरा आयत 195। अल्लाह से डरो और उसके लिए काम करो जो तुम्हें रोजी देता है। उसके रास्ते पर चलो और फितने से बचो।